क्या आप जी के पंथ का निकास राधा स्वामी पंथ आगरा से हुआ है? ये जरूर है कि जो हमारे स्वामी जी महाराज के गुरु महाराज थे वो इस पंथ से जुड़े थे। मोक्ष प्राप्त प्राणी सतलोक में भिन्न रहता है। यह सतपुरुष में ऐसे लीन हो जाता है जैसे बूंद समुद्र में। सब जीवात्माएं अमर पद में पहुंच करके अमर आनंद लेती और उसी समुद्र का ही रूप हो जाती। तो समुद्र में बूंद गिरी, समुद्र का रूप हो गई। जल की बूंद जल में गिरी, उसका रूप धारण कर लिया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में वाणी लिखी है कि सोई सतगुरु पूरा कहावे, जो दो आखर का भेद बतावे। वे दो अक्षर कौन से हैं? क्या उन दो अक्षरों का भी जाप किया जाता है? नहीं, बल्कि साधना की जाती है। और वैसे तो उसी पुस्तक में लिखा हुआ है कि सत्य पुरुष जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाम, तिनके संग से हुबरे, नानक हर गुण गाओ। तो ये थे जय गुरुदेव पंथ के संत तुलसी साहिब जी के विचार। अब जानते हैं विचार आदरणीय राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार। महाराज जी, मैं आपसे यहाँ जानना चाहूंगी कि क्या आपके पंथ का निकास राधा स्वामी पंथ आगरा से हुआ है? जी हाँ, इसका प्रकाट्य या शुरुआत प्रारंभ स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज आगरा से हुआ है। मोक्ष प्राप्त प्राणी सतलोक में भिन्न रहता है या सतपुरुष में ऐसे लीन हो जाता है जैसे बूंद समंदर में। मुक्त जो जीव हो जाता है संसार से, वो अपने परमपिता की गोद में उसी प्रकार से जाके लीन हो जाता है जिस प्रकार से बूंद जाके सागर में मिल जाती है। ये थे राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सत साहिब ग्रीम नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुन रहे हैं। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार ये कबीर परमेश्वर जी हैं। ये हमारे परम पिता हैं, यही हमारे जनक हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रोण तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा हैं जिसमें ये सभी गुण विद्यमान हैं। अब ये स्वयं स्वीकार करते हैं श्री सावन सिंह जी के दो अक्षर का भेद बतावे सोए गुरु पूरा कहावे। ये कहाँ से कि गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा, वो खुद मानते हैं कि दो अक्षर का जो भेद बतावे और सोए गुरु पूरा कहावे। तो ये दो अक्षर ना तो जय गुरुदेव पंथ वालों के पास, जैसे कोई प्रश्न करता है इनसे कि ये दो अक्षर हैं जाप करण के हैं कि नहीं, जाप करण के नहीं, इनकी साधना करनी होती है। जब नाम का नहीं बेरा साधना टट्टू की करोगे तुम। जब तुमने अक्षरेगा नहीं बेरा वो दो अक्षर हैं कि उनकी साधना क्या करोगे तुम। ये मूर्ख बनावे हैं, सच्चाई को ऊपर नहीं आने देने के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कब तक। कहते चोर चुरावे तुमबड़ा और गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छानी ना। और गुरु ग्रंथ साहिब का जो प्रमाण ले रहे हैं बताते हैं तो उसमें स्पष्ट किया है कि वो जाप करण का है और गुरु जी देवेगा वो दो अक्षर के मंत्र।
और वहां ये कहते हैं सतनाम हमारी जाति है, सतनाम मना सुन हमारे कहते हैं तो ये सतलोक कीत के जाएंगे जिनकी आज तक सतनाम में डिफाइन नहीं हो सका, इनको इनकी थ्योरी गलत है, तो वो सतलोक कैसे पहुंचेंगे? और वो प्रमाण देंगे आपके सामने। वो भूत बना हुआ राधा स्वामी का मुखिया शिवदयाल जी और अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहा है भूत बनकर, सोए गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। गुरु नानक देव जी की वाणी में, पंडित जेतु पढ़िया 2 अक्षर बिन 2 नावा, प्रणवती नानक एक लंघाए जय कर सत समावा। कि 2 अक्षर का नाम है और जो इस 2 अक्षर के नाम से परिचित है, सतनाम है, वो 2 अक्षर का एक ओम है, उसमें एक तत् सांकेतिक है, तो वो पूरा गुरु होगा। तो ये अधूरे गुरु हैं राधा स्वामी वाले, जय गुरुदेव वाले, और ये सारे धन धन सतगुरु वाले, ये ठाकुर जी वाले, ये 5 नाम पर घाटा जोड़ रहे हैं। और इन धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वालों ने चतुरता दिखा रखी है। किसी ने टोक दिया होगा कि तुम जब काल के नाम जप रहे हो 5, इन्होंने अलग से 3 नाम शुरू कर दिए, सतपुरुष, अकाल मूर्त और शब्द स्वरूपी राम। बता, इन्होंने ये तो चतुरता दिखा दी, कब कोई नू ना कहेगा तुम काल के नाम जपो, पर ये नाम का जाप करने के को नहीं, ये तो परमात्मा के पर्यायवाची नाम है महिमा के। जैसे अकाल मूर्त, जिस साकार परमात्मा की, मूर्त माने साकार, जिसका नाश ना हो, काल ना हो, वो अकाल यानी वो अविनाशी परमात्मा। और सतपुरुष, सत का नाश नहीं होता, पुरुष माने प्रभु, तो अविनाशी परमात्मा, सतपुरुष का अर्थ भी अविनाशी परमात्मा, अकाल मूर्त का अर्थ भी अविनाशी परमात्मा। और शब्द स्वरूपी राम, शब्द खंड नहीं होता, अविनाशी है राम, वो अविनाशी रूप यानी अविनाशी परमात्मा, उसका अर्थ भी शब्द स्वरूपी राम का अर्थ भी अविनाशी। अब ये तो ऐसी क्रिया है धन धन सतगुरु वालों की, सच्चा सौदा वालों की, सिरसा वालों की और जगमाल वाली वालों की। और एक यहाँ पर इसार के आसपास भी है मस्तान्य मस्तून्य के अपने आप न हुए, ये सारा एक का कुएं का पानी समझ लो। ये तो ऐसे करते हैं गंगुआ में, गंगुआ के अंदर एक मस्तानों का डेरा, 600 मस्ताना, फिर 900 मस्ताना, कई 1000 मस्ताना हो जाएंगे, और कहेगा पता नहीं इन लोगों को। अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, सतपुरुष, इसका जाप करते रहो, परमात्मा मिल जाएगा। अरे ये तो भगवान की उपमा है, जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर, जल पानी नीर, ये करते रहो सारी उम्र, ना जल मिले कुछ नहीं मिलेगा। उसके जल पानी नीर जिसको तुम बोलते हो, उसको पाने का प्रोसेस अलग है, प्रोसीजर न्यारा है। बोकी लाओ, मशीन लाओ, बोकी पाइप लाओ, और फिर उसमें संघर्ष वो करो प्रोसीजर। और वो है सतनाम के 2 अक्षर का, सतनाम का जो जाप है 2 अक्षर का है, वो उसमें एक ओम है और एक तत् है गुप्त, जिसको सतनाम प्राप्त हो चुका है वो समझ सकते हैं इसको। तो उस सतनाम की बोकी श्वास उस श्वास से लगानी पड़ेगी। अब जैसे बोकी लगाते लगाते नीचे चले गए, मिट्टी बाहर डालनी है, पाइप अंदर चली जाती रहेगी, बोकी से मिट्टी बाहर डालते रहेंगे और वो पाइप चली जाएगी जल तक। जल तक पहुंचाने का काम है इस 2 अक्षर के नाम का, यानी बोकी और पाइप का। उसके बाद फिर सार नाम है, यानी सतनाम के जाप से हम 21 ब्रह्मांड पार कर सकते हैं, और 7 संग ब्रह्मांड इस अक्षर पुरुष के पार कर सकते हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और तीसरा है परम अक्षर पुरुष। उस परम अक्षर पुरुष के लोक में स्थायी स्थान पाने के लिए वो सार नाम है, उसको आदि नाम भी कहते हैं। सार नाम कहो, आदि नाम कहो। अब क्या बताते हैं परमात्मा स्वयं आए थे, कबीर जी कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए और सार नाम हमने गुप्त छपाए। सार नाम का भेद नहीं खोला हमने, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम कई बार न जाई, सार नाम बार जो पढ़ी, बिजली पीढ़ी हंस नहीं तरही। तो ये आदि नाम अलग है,
तो ऐसे फिर जो सार नाम है, जैसे बोकी ने अपना काम कर दिया, पाइप नीचे लोअर कर दी, जल तक पहुंच गई पर जल नहीं मिला इससे। अब मशीन लगानी पड़ेगी ऊपर, हैंडपंप की जो मशीन होती है जो हाथ से चलती है, वो समझ लो सार नाम है। और फिर उससे जो वस्तु मिलेगी वो भगवान है, वो जल है। उस सार नाम का भी आपने जाप करना है, प्रयत्न करना है, हैंडपंप को हिलाना है और फिर जल निकलेगा। ऐसे वो जल पानी नीर प्राप्त होगा, ऐसे वो सत्पुरुष प्राप्त होगा। ये 3 और 5 नाम वाले सीधे नरक में जाएंगे, इनका मोक्ष नहीं है। पुणात्मा दास का उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं, लेकिन आत्मा रो रही है कि लाखों करोड़ों जीवों को बर्बाद किए बैठे हैं ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, और ये कहाँ ले जाएंगे इनको, ये निरंकारी वाले ये सारे। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। गुरु रियल गॉड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य